everyone, this is Anand sir and we are going to continue trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में पाइथागोरस को छोड़ के कुछ नहीं था। हमारे जीवन में पाइथागोरस को छोड़ के एक हाथ में राइट एंगल ट्रायंगल और उसका पाइथा, दोनों बौक रहे थे इधर उधर पागलों की तरह। तब उन्हें लगा कि नहीं, वी शुड डू समथिंग टुगेदर, और उन्होंने बनाए पूरे छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोलेगा लेट्स डिफाइन समथिंग। फंक्शन क्या बोलेंगे? फंक्शन। सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन पता है क्या होता है? अरे वो शादी वाले फंक्शन नहीं, यही बड़ा चैलेंज रह गया है हमको आईआईटी निकलवाने के लिए। चला फंक्शन बोलो तो यार समझ लगते बर्थडे पार्टी चल रहा है। अबे वो फंक्शन नहीं, ये दूसरी वाली फंक्शन है, समझो फंक्शन को। ये तुम्हारे जीवन में पहली बार आया है, जान तुम पहले से रहे हो इस फंक्शन को। एफ ऑफ एक्स भी तो एक फंक्शन था। अबे एफ एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो भी एक फंक्शन था। फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते बेसिक से, क्योंकि अब जीवन में फंक्शन होने वाला है। अबे बर्थडे वाला पार्टी नहीं होने वाला है, तुम ऐसे सोचो अब तो पार्टी होगा। पार्टी नहीं होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन का मतलब क्या है? गणित। तो गणित में पहले फंक्शन को समझ लेते हैं। क्या फंक्शन को? अच्छा, हमने रेंज डोमेन पे पहले भी थोड़ी बातें हो चुकी हैं, इसको अब एक बार फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेट्स से फंक्शन मतलब बोले तो मशीन। क्या है फंक्शन मतलब? मशीन। और मशीन क्या करता है? कुछ डालो कुछ निकालो। जूसर देखे हो? जूसर एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, लाइक फैन चला दो हवा आने लगा, मशीन है लाइक अबे यू नो, अरे तुम लोग मशीनों से गिरे हुए हो। अबे लाइट, अंधेरा है, लाइट चाहिए, एक स्विच दबाओ, रोशनी आ गई, मशीन है। अबे मतलब पेन की नीब से पेन की जीप तक सब मशीन है। तो समझ गए मशीन। तो मशीन और फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो ले से जूसर, किसका एग्जांपल लेते हैं? जूसर समझते हो, जो जूस निकालता है। तो जूसर में अब देखो फंक्शन को समझने के लिए जैसे हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऐसे ही जूसर अगर मशीन है, सर अगर आप बोलते हो फंक्शन और मशीन सेम है, अरे थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्चुअल बातें हो रहा है। अगर इसे समझ लोगे तो 12th का जब हम फंक्शन, एक चैप्टर ही है ये जो फंक्शन लिखे हैं, एक 12th में एक चैप्टर है पूरा का पूरा, और दी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड 25 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं जेई में इस फंक्शन चैप्टर से, दोनों में। इसी पे टिका हुआ है 12th, फंक्शन पे ही टिका हुआ है 12th। तो थोड़ा सा हम इनपुट देना चाहते हैं। तो फंक्शन बोले तो क्या? मशीन। और मशीन को अब समझ चुके हो तुम, कुछ इनपुट होता है। क्यों पंखा चलने लगा? इसका एक इनपुट था इलेक्ट्रिसिटी। पेन अगर तुम मशीन बोलते तो क्यों था? उसका इनपुट क्या? इंक। बॉल, छोटी सी नीब। आउटपुट क्या है? तो अपन जो लिखते हैं, हवा जो खाते हैं, ठीक है क्या? तो ये सारी चीजें क्या है? उसके आउटपुट। तो मशीन और फंक्शन दोनों सेम है। फंक्शन को जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एफ से। और इसको ऐसे डब्बा बना देते हैं, और ये डब्बा इक्वल टू एनीथिंग लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि अपन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, इसी का एग्जांपल लेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, दोनों को रिलेट करना। मैं पहले फंक्शन को बता रहा हूं, फिर जूसर को बताऊंगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और इसमें एक इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं? मान लो अपने को निकालना है एफ ऑफ 2, तो अपन क्या करते हैं बचपन में? a इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c कर देते हैं, और ये एक वैल्यू देता है जिसको क्या बोलते हैं? तो एफ ऑफ 2 जो हुआ आउटपुट हुआ, तो जो भी इनपुट जाएगा वो कुछ बनाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? और जो डालते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? अबे क्या बोलते हैं? और जो आउटपुट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अब यहीं पे समझते हैं चीजों को, अब यहीं पे समझते। अगर फंक्शन मशीन है सर, तो आप जूसर से एक्सप्लेन करो। किससे? जूसर से। तो जूसर देखे होगे तुम, ऐसा कुछ होता है।
और यहाँ पे कुछ तो उसके अंदर में मशीन बाजी होती है, और फिर आउटपुट में इधर कप ग्लास में क्या निकलता है? अरे नहीं निकलता है क्या? तो ये क्या है बेसिकली, ये जूसर का जो अंदर में है यही एफ ऑफ एक्स है, यही मशीन है तुम्हारा। ये क्या है? मशीन है। और यहां जो डालते हैं ये क्या डालते हैं? मान लो कि अपने डाले ऑरेंज, क्या डाले? ऑरेंज। तो ये ऑरेंज क्या हो गया तुम्हारा? इनपुट। क्या हो गया ये? और यहां जो आउटपुट निकला ये ऑरेंज जूस, क्या निकला? ऑरेंज जूस जो निकला ये क्या है? अपना आउटपुट। तो ये क्या है? ये आउटपुट है। इनपुट डाले, फंक्शन है, इसका आउटपुट निकला। अब तुम बताओ, अगर ये जूसर मशीन है तो इसमें इनपुट ऑरेंज डाले तो जूस निकला आउटपुट। तो क्या सर, अच्छा मान लो इसमें पत्थर डाल देंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, इवन पत्थर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अबे पत्थर को एक्सेप्ट करेगा क्या जूसर? पत्थर इन स्टोन अगर इनपुट डाले जूसर विल एक्सेप्ट और नॉट? मीन्स स्टोन इज नॉट ए इनपुट फॉर द जूसर। मतलब ऐसा हो सकता है कि सब फंक्शन सब वैल्यू को इनपुट ना माने। नहीं समझा? अबे जब मशीन नहीं मान रहा है तो फंक्शन क्यों मानेगा? तो किसी भी फंक्शन का एक सर्टेन नंबर ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ही इनपुट होते हैं। किसी भी फंक्शन का एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज ही इनपुट जो होते हैं उसी को डोमेन बोलते हैं। डोमेन मतलब वो वैल्यूज ऑफ फंक्शन जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एज ए इनपुट। लाइक जूसर है तो उसमें तुम फ्रूट्स डाल सकते हो भाई साहब, ज्यादा ज्यादा ये सब डाल दो, कुछ और लहसुन वसून ऐसा कुछ डाल दो, चटनी उटनी बना देगा कुछ, लेकिन उसका एक इनपुट डिफाइंड है। ऐसा नहीं पत्थर डाल दिए कुछ और ही डाल दिए, नहीं। इसका मतलब सर फंक्शन भी ऐसा करता है क्या? बिल्कुल। ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स, एक एग्जांपल देके समझाते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं 1/x-1 डिफाइन किया तो इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है? तुमको साफ दिख रहा है 1 अगर डालेंगे सर नीचे 0 हो जाएगा। अगर 1 डाले, एफ ऑफ 1 डाले तो क्या हो जाएगा? 1/1 - 1, तो 1 और ये डिफाइंड है क्या? मतलब 1 इनपुट है क्या? मतलब डोमेन में आएगा 1 क्या? डोमेन में 1 नहीं आएगा। डोमेन में 1 नहीं आएगा। मतलब इस फंक्शन का अगर डोमेन बोले डी से तो ये क्या हो जाएगा? आर एक्सेप्ट 1। नहीं समझा? इसका मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट भी नहीं होगा। नहीं समझा? अबे इनपुट ही नहीं तो आउटपुट का आएगा, मतलब उसका रेंज भी नहीं होगा, उस पॉइंट नहीं इंक्लूड होगा 1 वाला पॉइंट। समझ गए क्या? तो फंक्शन मशीन डोमेन रेंज, समझे कि नहीं समझे? तो यहां जो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात कर रहे हैं वो फंक्शन की तरह काम करेगा। जैसे एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बदलते रहेंगे, साइन थीटा नया नया वैल्यू देते रहेगा। इसका मतलब क्या सर, साइन थीटा क्या भी एक डिफाइंड इनपुट होगा? हाँ, अगर फंक्शन है तो होगा, कुछ भी नहीं डाल सकते हो तुम। समझ गए क्या? तो जहां जहां फंक्शन डिफाइंड होगा वही इनपुट उसका डोमेन होगा। हम डोमेन रेंज का भी बात करेंगे, ठीक है? अच्छा सर डोमेन होगा तो उसका तब तो पार्टिकुलर रेंज भी हो जाएगा? बोला हाँ। नहीं समझे? तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो हुई अभी, ठीक है ना? क्लियर है? हम डोमेन को समझ गए, इनपुट वैल्यू का आउटपुट वैल्यू एज ए मशीन से, फंक्शन से, ठीक है? जब भी फंक्शन याद करो तो क्या है बेसिकली वो मशीन, मशीन से समझो, पूरा फंक्शन समझ में आएगा, ठीक है? सो विल स्टार्ट फ्रॉम द एंगल्स। तो हम जानते हैं कि एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल नहीं तो कुछ भी नहीं। पढ़ते हैं एंगल के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है एंगल, या फॉर्मेशन कैसा होता है एंगल का। है कि जब दो किरण, कौन? किरण, जब दो किरण के टेल से टेल मिलते हैं या चोंच से चोंच, हेड से हेड मिलते हैं, तो अगर दो किरण है अपने पास, या तो ओरिजिनेट हो रहा हो सेम पॉइंट से या सेम पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा हो, है ना, तो उसके बीच का जो झुकाव है, क्या झुकाव? झुकाव समझते हो क्या? इंक्लिनेशन।
इंक्लिनेशन समझते हो ना? वो तो समझते होगे, है ना? जिसका मतलब होता है झुकाव। जैसे मान लो ये दो रेज है, ये दो किरण है, या रेखा या लाइन, कुछ भी बोलो। अगर दो रेखाएं ये और दोनों अगर पैरेलल है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई झुकाव नहीं है, मतलब दोनों में कोई इंक्लिनेशन। अब एक यहीं रह गया और दूसरा थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब दोनों के बीच में झुकाव है, मतलब एक दूसरे के इंक्लाइंड है। अबे इंक्लाइंड प्लेन नहीं पढ़े क्या? अबे फिजिक्स में ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक को ऐसे गिरा देते थे, तो इंक्लाइंड से इंक्लिनेशन है। क्या है मतलब? अंग्रेजी भी कमजोर, गणित भी कमजोर, फिजिक्स भी कमजोर, साला सब कुछ कमजोर, है ना? इंक्लिनेशन समझ में आ गया क्या? अभी इंक्लिनेशन कितना हो गया? 90 हो गया क्या? परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। अबे परस्पर, परस्पर, परस्पर नहीं समझते क्या? म्यूचुअल समझते क्या? म्यूचुअल समझते ना? ये म्यूचुअल को ही परस्पर बोलते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे नाम सुने होंगे। अब कितना झुकाव है? अब आप बोलोगे सर इधर से झुकाव बताना है या इधर से बताना है? इधर से कुछ और है, इधर से कुछ और है। अबे दोनों साइड से होते हैं झुकाव, समझ गए क्या? तो कहने का मतलब क्या है, एंगल कैसे बनता है? तो कोई भी किरण ले लो, क्या ले लो? किरण। और किरण तुम्हें पता है, अरे रेज, यूट्यूब वाले रेज, अपन रेज को किरण बोलते हैं, अपने अच्छा लगता है, ठीक है? तो मान लो कि कोई भी क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे? किरण, है ना? तो मैंने ले लिया, तो किरण में क्या होता है? एक टेल होता है और एक हेड होता है भाई साहब। ये क्या होता है? टेल। टेल मतलब जहां से ओरिजिनेट होता है, जहां से ओरिजिनेट होता है। और ये होता है हेड, जिसको बोलते हैं चोंच। क्या बोलते? चोंच। अब देखो ध्यान से, अच्छा कोई रेज का लेंथ तुमसे पूछ दोगे तो क्या बताओगे? व्हाट इज द लेंथ ऑफ किरण? किरण की लंबाई कितनी है? इतनी लंबी थी क्या? किरण की लंबाई कितनी थी? इनफाइनाइट। तुम्हारी कितनी है? 5 फुट 6 फुट, कुछ ले लो। 5 6 के बीच ही में हो गए। 6 तुम हो क्या? हाँ तो 5 6 के बीच में हुआ ना। नहीं तो 6 फुट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो 6 फीट ले ले, 6 ले ले। अब सुन लो, अभी किरण की लंबाई कितनी है? तो अगर तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज योर लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू किरण, तुम्हारी लंबाई क्या है किरण के रिस्पेक्ट में? लगभग तुम 0 ही हो बे। अब इनफिनाइट के सामने 6 फीट 10 फीट 100 फीट क्या ही, सब बराबर बन गए। हीरो बन रहे थे। चलो ठीक है, तो क्या इससे एंगल बनेगा क्या? तो मान लो ये अपना जो है वो क्या है, तो ये मान लो कि रेफरेंस वाला था, क्या था? रेफरेंस लाइन टाइप का था, है ना? और जो ये रे निकली थी, ये रे इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई और इस तरह से इसी रेफरेंस लाइन के अबाउट गई। तो एंगल यानी कि कोण जो होता है बेसिकली किरण के रोटेशन को मेजर करता है। क्या करता है? किरण के रोटेशन को। तो एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ रेज। क्या बोलेंगे? एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ रेज। मतलब रोटेशन का मतलब सर, रोटेशन का मतलब ये कि इसको रोटेट कर दो। रोटेट का मतलब इधर घुमा दो, तो ये रे कहाँ पहुंच जाएगी? पहुंच गया क्या? तो हमारा यहीं तक था। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ये जो रोटेशन है ना, इसी रोटेशन को क्या बोलते हैं? अबे नहीं समझेगा, सिंपल। रेज के रोटेशन को क्या बोलेंगे? एंगल। तो एंगल क्या है? बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ रेज। समझ गए क्या? लिख दो शब्दों में, एंगल इज द, ऐसे लिख देते हैं ना,
अब देखो यहां से सवाल क्या आता है कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो होगा तो अगर रोटेशन को मेजर करता है तो सर रोटेट तो ऐसे भी हो सकता है और रोटेट इधर से भी तो सर रोटेट हो सकता है। अरे सर रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? तो हमारे पास एक जीवन में घड़ी है, देख लो घड़ी हमेशा किधर से चलती है, तो घड़ी की जो दिशा होती है क्या होती है? घड़ी की जो दिशा होती है तो दो दिशाएं होती है, एक ये वाला जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और घड़ी के अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ऐसे चलेंगे। अबे 12 के बाद ना 11 बज जाए 10 बज जाए तो घड़ी के विपरीत में होने लगा, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक वाइज। तो क्या बोलते हैं कि सर रोटेशन होगा ना तो एक रोटेशन, एक जो एंगल बनेगा वो बन सकता है क्लॉकवाइज रोटेशन से। किससे? क्लॉकवाइज रोटेशन से बन सकता है सर, बोले बिल्कुल सही। और दूसरा बन सकता है सिटमैन, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक जो बनेगा सर वो एंटी क्लॉकवाइज से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बनेगा सर। और दूसरा क्या बनेगा? अबे क्लॉकवाइज ऐसे होता ना, दूसरा बनेगा क्लॉकवाइज से सर, क्लॉकवाइज रोटेशन से। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम समझ लो, यहीं से पूरा साइन कन्वेंशन शुरू होता है, ठीक है ना। तो एंगल तो समझ गए सर, रोटेशन ऑफ रेज को मेजर करेंगे, इतना रोटेट हुआ तो इतना एंगल, कम रोटेट होगा तो छोटा एंगल, ज़्यादा रोटेट होगा बड़ा एंगल। नहीं समझे क्या? अब रोटेट हो सकता है ये इधर से भी, और ये मतलब ये ऐसे भी घूम सकता है और ये ऐसे भी घूम सकता है सर। इसका मतलब कोई अगर हमको बोलेगा 30 डिग्री या 30 डिग्री का नाम छोड़ देते हैं, मान लो 30 यूनिट रोटेशन हुआ, तो सर हमको कैसे पता कि एंगल बना किधर बना? तो 30 डिग्री उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मतलब अपने को कुछ तो और चाहिए। तब ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तब अपन करेक्ट डायरेक्शन पे जा सकते हैं। नहीं समझे क्या? क्लियर? तो दो तरीके से रोटेट होगा, ठीक है। एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? रेज के रोटेशन से। एंगल होता क्या है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। इसका मतलब हो गया एंगल में एक चीज और पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। अच्छा, एंगल को ना रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा से। तो रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल जो होता है वो किससे होता है? थीटा से। किससे? थीटा। थीटा ये ऐसा होता है, जीरो के बीच में से क्यू टाइप का, इसको क्या पढ़ते हैं अपन? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा या थीटा, जो भी पढ़ना है वे पढ़ लो अपने हिसाब से, अंग्रेजी मायने नहीं रखता है। तो ये रोटेशन हो गया। सॉरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब जब भी एंगल को दिखाएंगे थीटा से दिखाएंगे, ऐसा नहीं फाई गामा डेल्टा से नहीं दिखाएंगे, मतलब जैसे अल्फा से अपन रूट्स को दिखाते थे ना, ऐसे थीटा से एंगल। दूसरी बात अब आती है साइन कन्वेंशन। क्या आता है? साइन कन्वेंशन। जो एक दो शब्द और आते हैं, ये जो मान लो कि ये ओ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। ये ओ पॉइंट को जिस पॉइंट के अबाउट रेज रोटेट करती है ना, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो अगर कोई वर्टेक्स बोल दे तो अपन शब्दों में नहीं फंस के रहेंगे, शब्दों में फंस के नहीं रहेंगे, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और जिसके अबाउट रोटेट करती है, नहीं समझे? रोटेट किया तो ये कुछ कौन बना, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। अरे ऐसे भी तुम ट्रायंगल में भी देखो वर्टेक्स क्या होता है, कौन वाले पॉइंट। और जो वो पॉइंट रहता है ना जहाँ से रेज इनिशिएट करती है उसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। तो मतलब जहाँ से रेज निकलती है उसे क्या बोलेंगे? ये जो टेल है ना, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पोजीशन। नहीं समझे क्या? और जहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, जहाँ को जा रही है, जहाँ पे चोंच यानी हेड है, उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट। अबे अंग्रेजी के दो दो शब्द हैं, दो दो कौड़ी के। तो इनिशियल पॉइंट अपन समझ गए, और इसको हेड वाले को क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोजीशन या पॉइंट, जो भी बोलना है। समझ गए क्या? इतना शब्द है, इससे ज्यादा कुछ शब्द नहीं है। अब पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। अब पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? क्या कि अपने को पता चल गया कि एंगल जो होगा रोटेट, तो मैं क्या बोल रहा था कि रेज का रोटेशन होगा दो तरीके से होगा। तो अपन अगर एंगल मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है तो वो दो तरीके से रोटेट होगा, तो अपने को क्या बोलना पड़ेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी का हम साइन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना।
तो साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल, एंगल के क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। तो देखो अब क्या होगा, अपने पास क्या था शुरू में, क्या था अपने पास, किरण, क्या था, किरण। अब देखो किरण मतलब रेज, वो कैसे रोटेट हो सकती है भाई साहब, एक रोटेशन तो ऐसे हो सकता है, तो हाँ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर सकता है, और ये एंगल फॉर्म हो सकता है। और ये कौन सा फॉर्मेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। और हम साइन कन्वेंशन में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चले, क्या लेके चले, तो ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा कैसा थीटा रहेगा, पॉजिटिव थीटा। मान लो रोटेशन 30 यूनिट हुआ तो 30 पॉजिटिव 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 30 प्लस 30 लिखेंगे, प्लस 30 मतलब समझ जाएंगे अच्छा इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। दूसरा कैसे हो सकता है, यही किरण कैसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है भाई साहब, कैसे, ऐसे घूम सकती है। और इसमें देखो रोटेशन यहां से यहां पहुंच गई, कहां से, ये मान लो O था या A, और ये क्या था O, और ये अब किरण है तो O K लेते हैं, और O क्या लेते हैं, K, ओके ओके। तो इसका रोटेशन ओके का रोटेशन कैसा हुआ है, निगेटिव। तो ये ए पे पहुंच गया मान लो, तो ओके से ओए पे पहुंच गया। तो ये रोटेशन कैसा हुआ है, ये जो थीटा है ये रोटेशन कैसा रोटेशन हुआ है, तो क्लॉकवाइज, क्या हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेशन। नहीं समझे क्या, तो ये जो थीटा है इसको सारे जनता ने मिलके बोला कि इसको निगेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निगेटिव। बोलने की बातें हैं, बाकी सब बराबर है, साइन सिर्फ दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, इसलिए निगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, थीटा जो भी आएगा निगेटिव। तो यहाँ पे मान लो 30 यूनिट घुमा तो थीटा को क्या बोलेंगे, प्लस 30। और यहाँ लेट से अगर, अभी मैं यूनिट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक अपने को यूनिट पता नहीं है थीटा का, ठीक है ना। अबे घूम गया, मान लो 30 घुमा, तो कैसे पता, मान लो है ना, यहाँ कितना घुमा, ये 30 घुमा, तो यहाँ क्या बोलेंगे, -30 यूनिट। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि अभी तक हमको डिग्री रेडियन ये सब नहीं पता है। अबे समझ गए क्या, सिंपल नहीं है, कन्वेंशन तो बहुत सिंपल है। अब मेजरमेंट पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले एंगल कैसे फॉर्म होता है ये पढ़ लिए, फिर एंगल को प्लस बोलेंगे कब, माइनस कब बोलेंगे, ये समझ गए। अबे नहीं समझा क्या, अब क्या, अब देखो ये बन गया, अब मेजर करने के लिए तो कुछ होने चाहिए ना अपने पास। तो अगला पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्या पढ़ेंगे। तो अपने पास मोटा मोटी 3 सिस्टम है, कितने सिस्टम है, 3 सिस्टम है। और पहला सिस्टम जो पढ़ेंगे, तो बेसिकली एंगल को जो मेजर करते हैं ना 3 सिस्टम में मेजर करते हैं, कितने सिस्टम में। अब मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे, कितने सिस्टम में मेजर करते हैं। सबसे पहला आता है ब्रिटिश सिस्टम, क्या आता है, ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा आता है फ्रेंच, दूसरा क्या आता है, फ्रेंच। और तीसरा आता है सर्कुलर। तो कितने सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रिटिश, फ्रेंच और सर्कुलर सिस्टम, जिसमें कि ब्रिटिश और सर्कुलर इज द फेमस सिस्टम, फ्रेंच इज नॉट दैट मच, है ना। तो सबसे जो पहले पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे, एकदम इसको लिखते रहो बस, या इसे बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं, नहीं दिख रहा है क्या, कुछ भी पढ़ो, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अबे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका नहीं देखा है क्या। अबे जैसे हेक्सा नहीं पढ़ता है क्या, HEX से हेक्सा, हाँ ऐसे ही। हाँ, और दूसरा जो सिस्टम होता है वो फ्रेंच। दूसरा क्या होता है, फ्रेंच, ये तो तुम्हें पता होगा, फ्रेंच सिस्टम। और इसे पढ़ते हैं ग्रेड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेड सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तो कभी ग्रेड देखेंगे कभी ये देखेंगे, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का अपने को, ग्रेड सिस्टम। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल को कभी कभी डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री सिस्टम। भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, डिग्री सिस्टम। इसको कभी डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अपन नाम सुने होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि साला क्या आ गया अपने सामने प्रकट हो गया। और इसका भी एक और नाम है, जैसे ग्रेड सिस्टम है, इसका एक और नाम है
तो उसको छोड़ दो, अब कितना नाम जानोगे। और तीसरा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्कुलर सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम भाई साहब। और इसे एक और नाम दिया गया है रेडियन सिस्टम। क्या नाम दिया गया है? तो इसको डिग्री, रेडियन, ग्रेड इसलिए दिया गया कि इसका यूनिट ही वही है। ब्रिटिश में डिग्री से मेजर करते हैं, फ्रेंच में ग्रेड से मेजर करते हैं, और सर्कुलर में रेडियन से मेजर करते हैं, इसीलिए डिग्री, ग्रेड, रेडियन सिस्टम भी नाम दिया गया है। फाइन, अरे फाइन। 3 तरीके से मेजर करेंगे, मुख्यतः मेनली 2 तरीका अपन यूज करेंगे, एक तो डिग्री और दूसरा सर्कुलर यानी कि रेडियन। अब तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये। क्या पढ़ा रहे हो सर? बोर्ड वाले की तरह चलना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में भी, बोर्ड की तरह। लेकिन मैं अभी ये सबसे जब सवाल दूंगा ना, उसमें भी तुम फैलोगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, विल कंटिन्यू द सेम लेक्चर। So my lecture will be like, you will be thinking like, sir you are teaching trigonometry, why you are teaching all those stuff? So basically my motto here is like, if you are learning mathematics, if you want to crack JEE, you need to start from basic. Okay, so if really you want to learn the mathematics, subscribe my channel, stay tuned with the Anand sir, learn, be an artist of mathematics, learn math from Anand sir. Okay, see you, bye, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।